Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का सिद्धांत बताऊंगी। ठीक है। लाभ के 3 सिद्धांत हैं, नवप्रवर्तन, जोखिम एवं अनिश्चितता। ठीक है। तो लेकिन अब लाभ के सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, लाभ का अर्थ क्या होता है। उत्पादन के साधक के रूप में उद्यमी या साहसी को, उद्यमी का मतलब जो भी उद्योगपति है, साहसी मतलब जो जोखिम उठाते हैं, जो रिस्क लेते हैं व्यापार में, उनको साहसी बोलते हैं। ठीक है। साहसी को जोखिम उठाने के लिए जो प्रतिफल मिलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लाभ मिल कहते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी उद्यमी या साहसी जो भी है, कोई भी व्यापार करने के लिए जो भी रिस्क उठाएगा, ठीक है, उसके बदले में उसे जो प्रतिफल मिलेगा, यानी कि जो लाभ, प्रतिफल का मतलब होता है कि हमें प्राप्त होने वाला प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट हो सकता है वो, ठीक है, उसको कहते हैं लाभ। ठीक है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय का वह भाग जो साहसी को उत्पादन कार्य में जोखिम उठाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, लाभ कहलाता है। लाभ स्वभाव में अवशेष होता है, मतलब लास्ट में बचा हुआ, अर्थात सभी साधनों को पुरस्कार के बाद साहसी को जो शेष बचता है वह लाभ है। साधनों से यहाँ मतलब है कि जैसे अगर कोई व्यापार करने के लिए कोई मजदूर रखे जाते हैं, कोई मशीनों का प्रयोग किया जाता है, किसी चीज का रेंटेज दिया जाता है जहाँ पे वो कार्य हो रहा है, बिल हैं, ये सब चीजें निकालने के बाद जो उसको बचेगा एंड में, ठीक है, प्रतिफल एंड में जो बचता है अवशेष, वो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि लाभ क्या होता है। तो विलियम फेलनर के अनुसार भी देख लेंगे, साहसोगम का कार्य ऐसा कार्य है जिसके लिए लाभ अर्जित करता है। ठीक है। एच.एम. क्रूम के अनुसार देखिए क्या, लाभ उन खतरों का परितोषण होता है जिसका बीमा नहीं हुआ हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाभ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि लाभ क्या है। ठीक है। एक यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि लाभ प्रावैधिक परिवर्तनों जो कि अनिश्चितताओं और जोखिम को उत्पन्न करते हैं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। अतः लाभ के लिए बाजार संरचना में अपूर्णताओं का होना आवश्यक होता है, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक को पूर्ण ज्ञान होता है और कोई अनिश्चितता नहीं रहती, इसलिए दीर्घ काल में लाभ प्राप्त नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि ये केवल किसमें प्राप्त होता है, लाभ किसमें प्राप्त होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रोफेसर हेनरी ने लाभ को इस प्रकार परिभाषित किया। प्रोफेसर हेनरी ने देखो क्या कहा है, 3 इसमें टॉपिक्स दिए हैं, इसके अनुसार हम समझेंगे लाभ क्या है। नवप्रवर्तन का परितोषण होता है लाभ, जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को स्वीकार करने का पुरस्कार होता है। नंबर 3, बाजार साधनों में अपूर्णताओं का परिणाम होता है। ठीक है। ये सब 3 क्या है, लाभ के एक तरीके से परिभाषा है। मतलब नव परिवर्तन मतलब नई नई चीजों का यूज, नई मशीनों का योग, नई टेक्निकों का यूज। ठीक है। जोखिम तथा अनिश्चितताओं को स्वीकार करने वाला पुरस्कार, मतलब रिस्क लेना, और अनिश्चितताएं मतलब जो उद्यमी है उनको नहीं पता है कि क्या होने वाला है भविष्य में, उसको बोलेंगे अनिश्चितता। ठीक है। अगला क्या है, बाजार संरचना में अपूर्णता का परिणाम। अपूर्णता का परिणाम मतलब बाजार में जो भी अपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में। ठीक है। तो स्पष्टता उपभोक्त में से कोई भी एक बात, तीनों बातों का कोई भी मिश्रण आर्थिक लाभ को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। तीनों बातों में इसकी कुछ विशेषताएं लाभ की देख लीजिए क्या है। अनिश्चित, अवशिष्ट है, मतलब कितना भी प्राप्त हो सकता है। जोखिम का प्रतिफल है, जोखिम उठाने के बाद जो प्रतिफल मिलता है वह है। अनिश्चितताओं का परिणाम है, बाजार में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं मूल्यों का, उनका परिणाम है। और अपूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति में ही संभव, यानी केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में ही यह संभव है। ठीक है। अगला क्या है, विशेषता में इसकी ऋणात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, उतार चढ़ाव भी होते हैं। मतलब इसमें ऋणात्मक प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि यह माइनस में भी हो सकता है लाभ। उतार चढ़ाव का मतलब हुआ कि जो मंदी और तेजी आती है उस समय लाभ बढ़ता और घटता है। ठीक है। सीमांत उत्पादकता से अधिक। नंबर 6, उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है। नंबर 7, सीमांत उत्पादकता से अधिक होता है। ठीक है। अब हम
सीधे लाभ के सिद्धांत पर आते हैं। ठीक है, लाभ का पहला सिद्धांत है हमारा लाभ का जोखिम सहन सिद्धांत, द रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉले ने किया है। ठीक है, हॉले के शब्दों में देखो क्या है, ये पूरे सिद्धांत का सार है। ठीक है, लाभ साहसी द्वारा जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लाभ जो भी साहसी है, साहसी को कौन होते हैं? जो उद्यमी जो रिस्क लेते हैं, ठीक है, व्यापार में, उनको साहसी बोलते हैं। तो लाभ साहसी द्वारा जोखिम का मतलब है कि आप कोई भी रिस्क लेकर कोई भी पैसा अपना लगाते हैं किसी उद्योग में, फ्यूचर प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसको जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार है। मतलब किसी भी व्यक्ति ने जोखिम उठाया है जो कि साहसी है, उसको जो लास्ट में अंत में लाभ प्राप्त होता है, वह क्या पुरस्कार जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? लाभ। ठीक है, तो इसको हम समझ लेंगे थोड़ा। जैसा कि जीवन का अनुभव स्पष्ट करता है। ठीक है, जीवन में यही अनुभव है हमारा। ठीक है, सभी व्यवसायों में कुछ ना कुछ जोखिम अवश्य रहता है, मतलब रिस्क अवश्य ही रहता है। हाल के मतानुसार कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाना पसंद नहीं करता। मतलब ज्यादातर व्यक्ति क्या सोचते हैं? हम रिस्क नहीं उठाएंगे। ठीक है, कि हमें लाभ होगा इस व्यापार में या हानि। चूंकि साहसी व्यवसाय में क्या करता है? जोखिम उठाता है, इसलिए लाभ के रूप में उसे जोखिम का पुरस्कार उपलब्ध होता है। मतलब जो साहसी व्यवसाय में जोखिम उठाएगा उसी को लाभ प्राप्त होगा, ना कि सभी को। ठीक है, जिस व्यापार में जितनी अधिक जोखिम होगी, मतलब जितना अधिक कोई रिस्क उठाएगा, उसमें उतनी ही साहसी को अधिक लाभ की आशा रहती है। ठीक है, मतलब उस साहसी को उतना ही लाभ प्राप्त होगा फ्यूचर में। ठीक है, यदि व्यक्ति की आशा ना हो तो कोई भी साहसी व्यवसाय शुरू करने का ही साहस नहीं करेगा। मतलब अगर हमें आशा ही ना हो कि भविष्य हमें इस व्यवसाय से लाभ होगा, तो क्या कोई व्यवसाय शुरू करेगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो साहसियों के जरिए ही इस जो समाज में जो व्यवसाय चल रहे हैं वो इसी रिस्क पर आधारित हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यवसाय की जोखिम पर ही निर्भर करता है। जैसे आप एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी जाती थी। ठीक है, उसके बाद आई कलर टीवी। जब ब्लैक एंड व्हाइट खरीदनी बंद कर दी लोगों ने, कलर पे ध्यान चला गया। ठीक है, और इस टाइम क्या आई है? एलईडी। तो अब क्या है? अब जो व्यवसाय सबसे ज्यादा उन्नत है वो क्या है? एलईडी का, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट का और कलर टीवी। ये दोनों ही व्यवसाय क्या हो गए? मंद हो गए। तो ये क्या है? भविष्य। मतलब अगर भविष्य हम देख ले, हम समझ जाए कि भविष्य में कौन सी चीज ज्यादा पसंद की जाएगी, तो उस हिसाब से हम लाभ उठा सकते हैं। एलईडी बनाने वाले ने रिस्क लिया होगा कि वो कलर टीवी से ज्यादा एलईडी को प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, अगर वो रिस्क नहीं लेता तो आज समाज में जो भी एलईडी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो नहीं होता। ठीक है, ये था हमारा लाभ का सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं आलोचनाएं। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। देखिए, सिद्धांत तो होते हैं कितने भी अच्छे सिद्धांत हो, लेकिन कुछ ना कुछ की आलोचनाएं जरूर होती हैं। तो प्रोफेसर कार्वर के अनुसार पहली आलोचना क्या है? लाभ इसलिए नहीं प्राप्त होता कि जोखिम उठाई जाती है, वरन इसलिए प्राप्त होता है कि साहसी अपनी चतुरता और कुशलता से अपने व्यवसाय को जोखिम को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि केवल जोखिम उठाने से ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साहसी की चतुरता, कुशलता और अपने व्यवसाय में जो भी वो कार्य करता है उसके जरिए से उसको लाभ मिलता है। ठीक है, अगला है हमारा प्रोफेसर नाइट के अनुसार। ठीक है, लाभ सभी प्रकार के जोखिम का पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह केवल अज्ञात जोखिम उठाने का पुरस्कार है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लाभ कोई भी जोखिम उठाए उसी से पुरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि उन जोखिमों से पुरस्कार मिलता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, लाभ जोखिम के अतिरिक्त साहसी की योग्यता का भी पुरस्कार है। कहने का मतलब है कि अगर साहसी में योग्यता ही ना हो तो क्या जोखिम उठाने से लाभ प्राप्त हो जाएगा? कभी नहीं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? केवल लाभ के प्रलोभन में ही व्यवसाय के जोखिम को स्वीकार नहीं करता। मतलब हर व्यक्ति केवल लाभ कमाने के उससे ही व्यापार करता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बल्कि बहुत से व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? फ्रीडम होते हैं, और अपने व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए भी व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी व्यवसाय शुरू किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।